हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का सब्सिडियरी विंग दैट इज एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक नई वैकेंसी लेकर आया है, जहां पर इंजीनियर्स विभिन्न अलग अलग स्ट्रीम जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और उसके अतिरिक्त कुछ एचआर की पोस्ट पर आपको यहां पर वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो आइए चेक करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि ये वैकेंसी का बेसिकली क्या टाइप का इसका सिस्टम रहने वाला है, किस बेस पर ये वैकेंसी है, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है और क्या इसके अंदर प्रोसीजर रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनजीईएल जो सब्सिडरी है एनटीपीसी की, वो एक नया वैकेंसी लेकर आया है। ये वैकेंसी केवल और केवल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए, यानी यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस को कंपलसरी रखा गया है। ठीक है, तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये जॉब नोटिफिकेशन नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन को चेकआउट करते हैं। ये नोटिफिकेशन है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए जो कि रिन्यूएबल एनर्जी एरिया में 3 साल या उससे ज्यादा टाइम से आप बेसिकली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस दी जाएगी ऐसे ऐसे लोगों को जो 3 साल से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो चेकआउट करते हैं क्या क्या वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। लोकेशंस आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये स्टेट्स के अंदर यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकता है। अगर हम इस नोटिफिकेशन को क्लियरली देखें तो सबसे पहले आपको इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी सिविल का पोस्ट देखने को मिलता है, जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 40 रखी गई है। रिजर्वेशंस आप चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज क्या रिजर्वेशंस है। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पर बी टेक सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ में ये मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। यानी जो बी टेक के स्टूडेंट्स है सिविल इंजीनियरिंग में, जिनका एग्रीगेट स्कोर अपने डिग्री के टाइम पर 60% या उससे ज्यादा रहा है, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और अगर आपके पास कैटेगरी बेनिफिट लगता है तो वहां पर मिनिमम आपके पास परसेंटेज रखा गया 50%। यानी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स है वो बाय मिनिमम 60% उनका एग्रीगेट रहना चाहिए। वहीं पर रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 50% क्राइटेरिया रखा गया है। अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन जियोटेक, पाइलिंग, फाउंडेशन, स्ट्रक्चर स्टील, टावर स्ट्रक्चर्स और स्विचयार्ड, इन एरियाज में अगर आपके पास में 3 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और जिन स्टूडेंट्स के पास में आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपीरियंस रहेगा, ऐसे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड वर्क्स करते हैं, वहां का एक्सपीरियंस है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, वरीयता मिलेगी आपको। ठीक है, अगर हम बात करें अपर एज लिमिट तो यहाँ पर 30 इयर्स का रखा गया है। ठीक है, तो ये बात हुई सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो टोटल आपने देखा यहाँ पर 40 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं काफी ज्यादा, यानी 80 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। रिजर्वेशंस कुछ इस प्रकार से हैं। अगेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इधर भी सेम है, बी टेक का डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एटलीस्ट 60% मार्क्स। ठीक है, SC ST फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज द सेम। मिनिमम अगर हम इसके एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की बात करें, मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन स्विच यार्ड, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मर्स डिजाइन या इंजीनियरिंग, ऐसे एरियाज में जो काम किए हैं 3 साल या उससे ज्यादा, वो एलिजिबल है। और जिनके पास अगेन रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपीरियंस होगा उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। ओके, उसके बाद में एज लिमिट यहाँ पर भी फिक्स है, अपर एज लिमिट 30 इयर्स का है। अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिहाज से, टोटल 15 पोस्ट आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। क्वालिफिकेशन अगेन सेम है, एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन। इसी के साथ साथ आपको ये चीज भी जानना जरूरी है, यहाँ पर कुछ और पोस्ट भी देखने को मिलती है एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स HR के लिए। ठीक है, तो वो हमारे काम करिए। नॉन टेक की पोस्ट आ गई, फाइनेंस के लिए भी पोस्ट मांगी गई है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द पोस्ट जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इंजीनियर RE IT के अंदर भी पोस्ट आपको देखने को मिलती है। तो अगेन सारे क्वालिफिकेशन तब भी सभी सभी जगह आपको सेम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल की भी है। ये जो नोटिफिकेशन रहने वाला है, ये जो जॉब रहने वाली है, ये अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो जॉब रहने वाली है ये आपके लिए 3 इयर्स के लिए फिक्स टर्म बेसिस पर है। यानी यहाँ पर एक फिक्स्ड टर्म के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा। अगर आपका वर्क क्वालिटी अच्छा रहा तो 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो 3+2 यानी आप मान सकते हैं 3+2 के फॉर्म में ये रहने वाला है। मिनिमम 3 इयर्स से आपसे वर्क लिया जाएगा। जो रिन्यूमरेशन है वो भी काफी अच्छे हेल्दी रिन्यूमरेशन है। अभी हम उसको भी देखेंगे कितना रिन्यूमरेशन है, कितना आपको इस चीज के लिए पैसा मिलने वाला है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें रिन्यूमरेशंस की, तो जो CTC रहने वाला वो 11 लाख का CTC रहने वाला आपको। तो सारी ही पोस्ट के लिए आप जो आपका CTC है दैट इज 11 लाख रुपीज पर एनम, जहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स दोनों है। तो फिक्स्ड और वेरिएबल ये बाद में जब आप बेसिकली ज्वाइनिंग करेंगे उस समय आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना फिक्स्ड अमाउंट रहने वाला है और कितना आपके पास वेरिएबल अमाउंट रहने वाला है। ठीक है, अगेन आपकी जॉब ज्वाइनिंग से पहले
इनके जो मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड्स है आप उनको भी फुलफिल करना चाहिए, यानी बिफोर ज्वाइनिंग द कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एट एनी ऑफ द स्पेसिफाइड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। द डिसीजन विल बी फाइनल माइंडिंग बेस्ड ऑन द मेडिकल फिटनेस इश्यूड बाय द हॉस्पिटल, यानी अगर आप बेसिकली मेडिकली साउंड नहीं होंगे तब भी आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई या डिबार किया जा सकता है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर अगर हम बात करें बेंचमार्क डिसेबिलिटीज क्या क्या है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। ठीक है, अब इनका फुल फॉर्म यहाँ पर देख रखा है, तो आपके पास अगर कोई डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया तो आप इधर से चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में एक स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस है आपके पास सीबीटी टेस्ट का, तो ये जनरली 70% ऑफ द मार्क्स बेसिकली रखेगा। टोटल 100% में अगर हम बात करें, एक्सपीरियंस 10% मार्किंग्स रखेगा, और वहीं पर जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है दैट विल कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स कह दीजिए, 20% ऑफ द टोटल वेटेज कह दीजिए। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि 2 स्टेज का प्रोसेस रहेगा। आपसे पहले एक सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा, उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं देन यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, और उस बेसिस पे टोटल आपके 100% मार्क्स में कुछ इस तरीके से बाइफरकेशन आपको देखने को मिलता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए, जैसे सीबीटी टेस्ट में 60% क्वालिफाइंग मार्क्स जो है मिनिमम है, वहीं पर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 50%। एक्सपीरियंस अगेन 50% यहाँ पर सिमिलर रखा गया है। इंटरव्यू के मार्क्स में 50% मिनिमम आपको अनरिजर्व के कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 45% यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, ओके। तो अगर हम सीबीटी टेस्ट की बात करें तो बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहने वाला है, जहां पर क्वांट, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स यानी आपका सब्जेक्ट का नॉलेज, ये पार्ट्स रहने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्शन 2 स्टेज की शॉर्टलिस्टिंग पे होगा, ऑनलाइन सीबीटी, जो कि कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, गांधीनगर, लखनऊ, जयपुर, भोपाल एंड रायपुर, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बेसिकली कॉल आउट किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स है जो ये मिनिमम 3 इयर्स का क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज करता है, 3 ईयर का जिनके पास में वर्क एक्सपीरियंस है, उनको एडिशनली अगर हम बात करें 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स फॉर फुलफिलिंग द मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, एंड इन एडिशन 1 मार्क फॉर ईच ईयर ऑफ एडिशनल एक्सपीरियंस अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स, यानी 3 साल से ऊपर हर 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए आपको 1 मार्क्स और मिलेगा, तो मैक्सिमम 10 मार्क्स यहाँ पर और बेसिकली इकट्ठा किए जा सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा है इन फील्ड्स में। ठीक है, अगेन अगर हम बात करें एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी ngel.in पर आपको एप्लीकेशन यानी करियर सेक्शन में जाओगे आप, तो उस केस में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा और वहां पर आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपीज का फीस रखा गया है, जहीं पर SC ST फिजिकली डिसेबल्ड और XSM कैटेगरी के स्टूडेंट्स या फीमेल कैंडिडेट्स को कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं रखा गया। ठीक है, अगेन इसके आगे अगर हम बात करें तो स्टार्ट डेट यानी एप्लीकेशन जो है 11 अप्रैल से ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है इसकी, और लास्ट डेट जो रहने वाली वो रहने वाली 1 मई 2025। तो ये जो वैकेंसी है काफ़ी एक बढ़िया वैकेंसी आपको देखने को मिलती है आपके पास। इसको फुलफिल करने के लिए अगर आप खुद को मानते हैं कि हम लोग हमारे पास जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर वर्किंग क्वालिफिकेशन है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर सकते हैं, एक अच्छा रिन्यूमरेशन है। तो ऐसी ही और जॉब अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।